वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की क्रिप्टो करेंसी की, उसके बारे में हम बात करेंगे। वहीं जो लेजेंडरी मिल्खा सिंह है, उनकी एनएफटीज लॉन्च हो रही हैं इस रिपब्लिक डे पर, उसकी भी चर्चा करेंगे। उसके लिए उनके परिवार वाले भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और आखिर में आपके सवाल हम अपने एक्सपर्ट के पास भी लेकर जाएंगे। शुरुआत करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हुए, WEF समिट की बात करते हुए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की क्रिप्टो करेंसी की। क्या कहा उन्होंने, उसकी डिटेल्स आपको दे देते हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस जो क्रिप्टो करेंसी है, उससे उत्पन्न जो समस्याएं हैं उस पर मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। किसी एक देश का निर्णय इस चुनौती से निपटने में अपर्याप्त है। वहीं क्रिप्टो करेंसी एक उदाहरण है उस तरह की चुनौतियों का जिसका अंतर्राष्ट्रीय जगत सामना कर रहा है। हर देश, हर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मिलकर इसके लिए एक साथ कदम उठाए। और साथ ही आपको सुना देते हैं उनकी स्पीच का एक छोटा सा पार्ट। एक और उदाहरण है क्रिप्टो करेंसी का। जिस तरह की टेक्नोलॉजी इससे जुड़ी है, उसमें किसी एक देश द्वारा लिए गए फैसले इसकी चुनौतियों से निपटने में अपर्याप्त होंगे। हमें एक समान सोच रखनी होगी। तो ये तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की बात हो गई, लेकिन वहीं अपने देश में जहां तक क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन की बात है, तो पिछले विंटर सेशन में उम्मीद की जा रही थी कि एक जो बिल है वो टेबल होगा। फिर उसके बाद कहा गया जो बजट सेशन है उसमें बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन अब उसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं कि जो हमारे सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि इस बजट सत्र में भी क्रिप्टो बिल की उम्मीद कम है। बिल को लेकर आखिरी फैसला चुनावों के बाद होगा, ऐसा सूत्रों का कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो रेगुलेशन पर दुनिया भर से विचार करने को कहा है, जैसा हमने अभी आपको सुनाया भी। वहीं क्रिप्टो से होने वाली आय पर टैक्स को लेकर ज्यादा स्पष्टता भी एक वजह है, जिसकी वजह से ये डीले जो है वो हो रहा है। तो एक तरफ ये सब हो रहा है, दूसरी तरफ बजट से पहले जो स्टार्टअप्स हैं उन्होंने वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी है। स्टार्टअप्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, इंडिया टेक ORG। उन्होंने जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने क्या क्या कहा है वो आपको बता देते हैं। और साथ ही साथ इंडिया टेक ORG से रमेश बाद में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा क्रिप्टो को लेकर टैक्स पर स्पष्ट नियम होने चाहिए। उसके अलावा क्रिप्टो एसेट को टैक्स कानून में शामिल किया जाना चाहिए। अगर पुराने कानून में बदलाव कर क्रिप्टो एसेट में शामिल कर लिया जाए तो नए बिल की फिर जरूरत ही नहीं है। एक्सचेंज के ट्रेडिंग फीस पर GST लगाया जाना चाहिए और ना कि ट्रांजैक्शन वैल्यू पर। क्रिप्टो को डिजिटल एसेट की तरह स्वीकार किया जाए और आखिर में भारतीयों के बनाए क्रिप्टो एक्सचेंज को आधिकारिक डीलर माना जाए।